नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान के राजवंशों के महा एपिसोड में आज हम फिर नए राजवंश के साथ आपसे रूबरू होते हैं। आज हम आमेर के कछवा राजवंशों से शानदार कंटेंट लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम उनके इतिहास एवं राजवंशों के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में जानकारी कर लेंगे। दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, बात करें आमेर के बारे में तो यहाँ का वंश कछवा वंश रहा है एवं इनके कुल के बारे में देखें तो ये सूर्यवंशी हैं। प्राचीन जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद एवं इनकी राजधानी विराटनगर है। आमेर की प्राचीन नाम ढूंढाड़ रहा है। दोस्तों, आमेर में कछुआओं के संस्थापक की बात करें तो दुले राय इनके संस्थापक हैं। कछुआओं के संस्थापक दुले राय, जिन्होंने 1137 में कछुआओं की स्थापना की। इनकी कुल देवी की बात करें तो जमुआई माता इनकी कुल देवी है, जिनका मंदिर का निर्माण दुले राय ने करवाया था। ये जमुआ रामगढ़ में स्थित हैं। दोस्तों, कछुआओं के आराध्या देवी की बात करें तो वह शीला देवी है। दोस्तों, कछुआओं की उत्पत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जिन्हें कछुआ अपने आप को श्री राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। वहीं रघुवंशी शासक कुरुम के वंशज सूर्य मिश्रण के अनुसार इन्हें बताया गया है। एवं आमेर के शिलालेख 1612 ईस्वी में रघुकुल तिलक शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके राजध्वज की बात करें तो पचरंगी ध्वजा, जिसमें नीला, पीला, लाल, हरा और सफ़ेद रंग है और सूर्य का अंकन इसमें हो रखा है। इनके राज्य वाक्य की बात करें, यतो धर्म स्तुतो जय इनका राजवाक्य है। दोस्तों, कछुआओं की राजधानियों के बारे में देखें तो इनकी प्रमुख राजधानियां रही है, जिनमें दौसा 1137 ईस्वी में दौसा में कछुआओं की स्थापना दुले राय द्वारा की गई थी। वहीं दुले राय ने खोजमुआ रामगढ़ में इन्होंने कछुआओं की स्थापना की एवं राजधानी बनाया। वहीं आमेर को 1207 ईस्वी में कोकिल देव द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया एवं कछुआओं की अंतिम राजधानी जयपुर रही, जो 1729 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा स्थापित की गई। दोस्तों, कछुआओं के सिक्कों के बारे में देखें तो इनके प्रमुख सिक्का झारसाई सिक्का, जो सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 6 टहनियों युक्त कचनार की झाड़ी का एक सिक्का है, वो झारसाई सिक्का जयपुर का सिक्का है। दोस्तों, कछुआओं के प्रमुख पॉइंट हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, उनके बारे में देखें तो यहाँ से कुछ शानदार कंटेंट हमें देखने को मिलता है एग्जामों की दृष्टि से। बात करें राजपूताने का प्रथम नरेश, जिसने अफगान शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की, तो वह रतन सिंह कछुआ थे। वहीं राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, तो वह राजा भारमल थे, जिन्होंने अकबर से अधीनता स्वीकार की। राजपूताने की प्रथम राजपूत कन्या जिसका विवाह मुगल घराने में हुआ, तो वह हरकाबाई थी, जिनका विवाह मुगल घराने में हुआ। दोस्तों, राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो राजा भारमल थे, जिन्होंने हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राजपूताने की प्रथम राजपूत कन्या जिसने किसी मुगल उत्तराधिकारी यानी जहांगीर को जन्म दिया, तो हरकाबाई थी, जिन्होंने राजपूतानी कन्या जिन्होंने उत्तराधिकारी जहांगीर को जन्म दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो राजपूताने का प्रथम नरेश जिसने 7000 का मनसब प्राप्त किया, वह
अकबर द्वारा तो वह था मिर्ज़ा राजा मान सिंह प्रथम। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कछवा नरेश जिसके काल में मुग़लों का आमेर पर अधिकार हुआ, तो सवाई जयसिंह द्वितीय के काल में आमेर पर मुग़लों का अधिकार हुआ। दोस्तों जयपुर का नामकरण पिंक सिटी हुआ, कब हुआ? ये सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में 1868 ईस्वी में जयपुर का नाम पिंक सिटी हुआ। दोस्तों आमेर के राजवंशों द्वारा ब्रिटिश कंपनी से संधि, तो ये सवाई जगत सिंह द्वारा ब्रिटिश कंपनी से संधि की गई 2 अप्रैल 1818 को। वहीं 1857 की क्रांति के बारे में देखें तो यहाँ 1857 की क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय का काल था एवं यहाँ के पीए ईडन थे। जयपुर प्रजामंडल की बात करें तो महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय के काल में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इनकी स्थापना जुलाई 1931 में कपूर चंद पाटनी की द्वारा की गई थी। एकीकरण के समय आमेर के अंतिम नरेश महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय थे, जो चतुर्चरण व्रत राजस्थान संघ में 30 मार्च 1949 को राजस्थान एकीकरण में विलय कर दिया गया। दोस्तों यहाँ कछुआओं की प्रमुख उपाधियाँ हैं राजवंशों की, उनके बारे में देखें तो कछुआ के राजा की उपाधि भारमल को दी गई। ये राजा भारमल की उपाधि है राजा। वहीं अमीर उल उमरा ये भी भारमल की उपाधि है। फरजंद यानी फरजंद का मतलब दोस्तों पुत्र होता है। फरजंद की उपाधि मानसिंह प्रथम की है, जो अकबर द्वारा इन्हें दी गई थी। मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम, मिर्ज़ा राजा की उपाधि मानसिंह प्रथम की है, जो 10 सितंबर 1859 को इन्हें प्राप्त हुई थी। मिर्ज़ा राजा ये जयसिंह प्रथम की उपाधि है, जो 1637 ईस्वी में सांझा द्वारा कंधार अभियान के दौरान इन्हें प्राप्त की गई थी। दोस्तों मिर्ज़ा राजा ये जयसिंह द्वितीय को उपाधि है, जो मुग़ल बादशाह शाह द्वारा इन्हें प्राप्त की गई। जयपुर का चाणक्य जयसिंह द्वितीय को कहा जाता है। दोस्तों सवाई यानी सवा शेर सवाई की उपाधि जयसिंह द्वितीय को औरंगजेब द्वारा प्राप्त की गई। वहीं सरमंद ए राजा ए हिंद ये उपाधि जयसिंह द्वितीय की है, जो 2 जून 1723 को मुग़ल बादशाह महमूद शाह द्वारा इन्हें प्राप्त की गई। श्री राजाधिराज ये जयसिंह द्वितीय की उपाधि है, जो मुग़ल बादशाह महमूद शाह द्वारा इन्हें प्रदान की गई। बर्ज निधि की उपाधि दोस्तों सवाई प्रताप सिंह की है। वहीं जयपुर का बदनाम शासक सवाई जगत सिंह को कहा जाता है। जयपुर का समाज सुधारक नरेश सवाई राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने 1857 ईस्वी के गदर के समय अंग्रेज़ों का सहयोग करने पर कंपनी द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। दोस्तों आमेर में कुप्रथाओं का अंत हुआ। इनमें प्रमुख कुप्रथाएं हैं जिनका अंत संपूर्ण राजपूताने में समाधि प्रथा का सर्वप्रथम अंत जयपुर के पीए लुड़लो द्वारा 1844 ईस्वी में सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुई थी। दोस्तों वहीं मानव व्यापार का संपूर्ण राजपूताने में प्रथम अंत जयपुर के पीए जॉन लुड़लो द्वारा सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में हुई। वहीं सती प्रथा का अंत आमेर में 1844 ईस्वी में हुआ। वहीं कन्याओं एवं बालकों के क्रय विक्रय का अंत 16 फरवरी 1847 ईस्वी में किया गया। वहीं कन्या वध का अंत 1844 ईस्वी में किया गया। दोस्तों आमेर के कछुआओं के इतिहास को जानने का स्रोत हमें आमेर प्रशस्ति जो 1612 ई में लिखी गई थी उससे प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ आमेर के कछुआओं के प्रमुख राजवंशों के बारे में हम देखेंगे। राजवंशों के बारे में जिनमें प्रथम है दुले राय। इन्हें
दूल्हा राय या दूल्हे राय भी कहा जाता है। ये कछवा वंश के संस्थापक आदि पुरुष एवं मूल पुरुष इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, इनके उपनामों के बारे में देखें तो इन्हें ढोला, धोला राय, तेज कंवर या सालव कुमार भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों, इनके पिता सोडा सिंह ग्वालियर नरवर के नरेश थे। वहीं इनकी पत्नी मारू लाल सोट नरेश कल्हण सिंह की पुत्री थी। दोस्तों, दूल्हे राय जिन्हें ढोला कहा जाता है, यह ढोला मारू प्रेम कहानी का नायक यही ढोला थे। इन दोनों का विवाह पुष्कर में हुआ था। उस समय ढोला की उम्र 3 वर्ष व मारू की उम्र 1.5 वर्ष थी। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। वहीं ढोला नरवर ग्वालियर मध्य प्रदेश का राजकुमार था। वहीं मारू पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी। दोस्तों, 1137 ईस्वी में दूल्हे राय ने दौसा के लालन सिंह को परास्त कर ढूंढान पर अधिकार कर कछवा वंश की स्थापना की। वहीं प्रथम राजधानी दौसा 1137 ईस्वी में दौसा के बड़गुजरों को हराकर ढूंढान प्रदेश में प्रवेश किया एवं अपनी प्रथम राजधानी बनाई। वहीं इन्होंने द्वितीय राजधानी माची 1137 ईस्वी में माची के मीणाओं को हराकर अपनी दूसरी राजधानी बनाया। दोस्तों, 1170 में आमेर के मीणाओं ने इसकी हत्या कर दी। दूल्हे राय ने माची रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। दोस्तों, यह जमुआई माता कछवा वंश की कुल देवी है। दूल्हे राय कभी भी आमेर के मीणाओं को नहीं हरा पाया था। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, रामगढ़ को गुलाब के उत्पादन के कारण ढूंढान का पुष्कर कहा जाता है। आमेर के कदमी महलों में कछवा नरेशों का राज्याभिषेक हुआ करता था। दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेज चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, दूल्हे राय के बाद आमेर के शासक कोकिल देव हुए। इनके पिता दूल्हे राय थे। कोकिल देव इन्हें किल देव जो 1207 ईस्वी में आमेर के मीणाओं को इन्होंने हराया एवं अपनी कछवा वंश की तृतीय राजधानी आमेर 1207 को बनाया। इन्होंने आमेर का नामकरण अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर हुआ था, जो कछवा वंश के कुल देवता थे। इन्हीं के नाम पर आमेर को आमेर कहा गया, अंबिकेश्वर महादेव के नाम पर। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, पजनव देव ये आमेर के शासक थे। पजन देव अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन सामंत और सेनापति थे। इन्होंने तराइन के दोनों युद्धों में भाग लिया और दूसरे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पनदेव आमेर के शासक थे। दोस्तों, इनके बाद आमेर के शासक रामदेव हुए। रामदेव ने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया। दोस्तों, इसमें आमेर के राजाओं का राज तिलक होता था। इस महल के चारों ओर बाद में आमेर के महलों का निर्माण किया गया तथा मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा यहाँ पर निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया। दोस्तों, रामदेव के बाद आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवा हुए। इनका शासनकाल 1503 से 1527 ईस्वी रहा। इनकी पत्नी बालाबाई, जिन्हें अपूर्व देवी भी कहा जाता है, बाला देवी के पिता राव लूणकरण राठौड़ बीकानेर के नरेश थे। दोस्तों, निर्माण कार्य की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मंदिर का आमेर में इन्होंने निर्माण करवाया। पृथ्वीराज कछवा के गुरु का पालिक गुरु योगी चतुरनाथ थे, जिन्होंने गलता पीठ तीर्थ की स्थापना की। गुरु योगी चतुरनाथ को साक्षात में परास्त कर संत करसनदास बिहारी द्वारा गलता पीठ की स्थापना पृथ्वीराज कछवा के काल में की गई। दोस्तों,
खानवा युद्ध में महाराणा सांगा के पक्ष में बाबर के विरुद्ध भाग लिया इन्होंने एवं घायल सांगा को युद्ध स्थल से अपने संरक्षक में बसवा दोसा लाया गया। दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा ने 12 कोटरी व्यवस्था यानी 12 पुत्रों में आमेर राज्य का विभाजन किया, जिन्हें 12 कोटली कहा जाता है, एवं इनका उत्तराधिकारी कनिष्ठ पुत्र पूरणमल अपनी पत्नी बालाबाई के प्रभाव में आकर इन्होंने पूरणमल को उत्तराधिकारी बना दिया एवं इनके बाद आमेर के शासक पूरणमल हुए, जिनका शासनकाल 1527 से 1533 ईस्वी रहा। दोस्तों, पूरणमल के बाद आमेर के शासक भीमदेव कछुआ हुए, जिनका शासनकाल 1533 से 1536 ईस्वी रहा। इनके पिता पृथ्वीराज कछुआ थे। दोस्तों, छोटे भाई पूरणमल की हत्या कर इन्होंने गद्दी प्राप्त की थी एवं इनके बाद कछुआ के शासक रतन सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1536 ईस्वी से 1547 ईस्वी रहा। दोस्तों, इन्होंने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली एवं इनकी हत्या रतन सिंह की उसके भाई आस्करण ने जहर देकर इन्हें मार दिया। दोस्तों, आस्करण को जहर देने की सलाह भारमल ने दी थी एवं भारमल ने आस्करण को कुछ समय के लिए नरेश बनाकर बाद में गद्दी छीन ली एवं इनके बाद आमेर के शासक भारमल हुए। दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रतन सिंह के चाचा सांगा कछुआ थे, जिन्होंने मौजवाबाद आमेर में बीकानेर के नरेश राव जयसिंह के सहयोग से सांगलीर की स्थापना की थी। दोस्तों, उसी समय